पूज्यपाद से उड़िया बाबा जी महाराज। पूज्य बाबा कहते हैं कि अगर ये 6 बातें जिसके जीवन में है वो साधना या आराधना या उपासना नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनना, बड़े अनुभवी महापुरुष हैं। पहली बात, जिसको भोग बहुत प्रिय लगते हैं, देख लो, चाहे रसेंद्री का भोग हो, चाहे जनेंद्री का भोग हो, चाहे नेत्रेंद्री का भोग हो, चाहे श्रवणेंद्री का भोग हो, ये सब भोग ही हैं। जिनको भोग प्रिय है वो उपासना साधना इस मार्ग में नहीं चल सकता, अध्यात्म मार्ग में नहीं। अब आप निराश हो जाएंगे। तभी हमने कहा आचार्य शरणागति। हम यह है तैरना और आचार्य शरणागति है नाव में बैठना। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। अब देखो, हमको बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ खाने का शौक है, ये दुर्गति कर देगा, बंधन कारक है। और वही शौक हम प्रियालाल को अर्पित करते हैं। जो जो पदार्थ अच्छे लगते हैं वो सब प्रियालाल को प्यार से पवाते हो, प्रसाद रूप से पाते, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो भोग हमें प्रिय है हम अपने प्रीतम को समर्पित कर देते हैं, वो संभाल लेंगे। पहला, भोगों में विशेष प्रियता, ये साधक के लिए कलंक है। जो भगवान के मार्ग का पथिक हो, बड़े से बड़े संपत्ति, बड़े से बड़े वैभव, बड़े से बड़े भोग का एक क्षण में त्याग कर देता है, एक क्षण में, क्योंकि जानता है एक हमारे प्रभु का संकल्प मात्र अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, ये कोई सत्य वस्तु नहीं है। दूसरा, सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना साधना में उपासना में बहुत बाधक है। जो भोगी पुरुष सांसारिक पुरुष हैं, उनके शरीर में ऐसे परमाणु होते हैं जिससे हमें भोग प्रिय लगने लगता है, जिससे संसार की बातें अच्छी लगने लगती हैं, घर परिवार रिश्ते नाते ये सब सत्य लगने लगते हैं। तीसरा, बहुत बोलने का स्वभाव जिसका है, बहुत प्रपंच की बातें करने का स्वभाव जिनका है। कुछ लोगों की तो ऐसी स्थिति है कि अगर वो मिल जाए तो पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाए, मतलब बातें ही नहीं खत्म होती, बात ही नहीं खत्म होती, बीच में उनको प्रणाम करके चलना होता है। अच्छा महाराज, तो जो बहुत बोलने का, अगर बहुत बोलने का तो नाम कीर्तन करो, भगवान की चर्चा करो, पूरी चतुरासी जी का पाठ करो, शांत हो जाएगा वाणी का वेग। जो बहुत बोलने का अभ्यास, और चौथा, जो बहुत खाने का अभ्यास, बहुत खाने का अभ्यास ये भजन नहीं होने देता। पांचवा, बहुत सोना। जब आपका भजन में प्रेम हो जाएगा तो नींद ऐसे शत्रु की तरह लगेगी, दुश्मन की तरह। ये लगेगा 6 घंटे बर्बाद कर दिए व्यर्थ में। अगर हम 6 घंटे भगवत चिंतन में इंद्रियों को पुष्ट कर पावे तो नींद में क्यों ले जाएं। सच्ची कहते हैं, इस नींद रूपी दुश्मन से लड़ा गया तो है ही नहीं, है ही नहीं। बिल्कुल आप समझ लीजिए, जिद्दी स्वभाव, लड़ने का स्वभाव, किसी दूसरों से नहीं, अपने विषयों से, अपनी सुख सुविधा से लड़ना नहीं, नहीं हमें। जो गर्मी में ओढ़ते थे वही ओढ़ते हैं। अभी तक सर्दी का कपड़ा नहीं शुरू हुआ। ये हम अपने अहंकार के लिए कह रहे हैं। अभ्यास, पूर्वाभ्यास, जबकि किडनी फेल है, शरीर में कोई दम नहीं है, तब अगर किडनी सही होती ना तो एक ही अचला केवल बांधे होते, यही कहीं टाट पट्टी में पड़े होते। पर क्या करें, विवस्था है शरीर की, क्या वैसा ऐसा ऐसा। तो अधिक वस्त्र धारण करना, अधिक भोजन करना, अधिक सोना, ये सब साधकों के लक्षण नहीं है। साधक को तो बेचैनी बढ़ती है। हम अपनी दिनचर्या को इतनी तीव्र बनाएं कि हमारा हृदय भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाए, रुदन करने लगे। ये सोना ठीक नहीं, इससे लड़ो। शयन उतना ही जितना आवश्यक है उतना कर लो। श्री कृष्णानंद स्वामी जी महाराज थे, बहुत बड़े महापुरुष हुए।
उन्होंने लड़ना शुरू किया, 2 घंटे में, 24 घंटे में केवल 2 घंटे विश्राम करते थे। और उड़िया बाबा तो बस ऐसे अपने पद्मासन में बैठे बैठे ऐसे टेक देते और ऐसे लगा के बस ऐसे थोड़ी देर विश्राम करते, ऐसे ही कभी लेट के विश्राम नहीं किया, वर्षों कभी सीधा नहीं लेटे, बस पद्मासन में बैठे बैठे ऐसे। इन महापुरुषों ने माया पर विजय प्राप्त की। हम जवान शरीर हो करके बस खान पान विश्राम वस्त्र कपड़ा मिल गया इसी में राजी नहीं। 6वां, हंसी मजाक मनोरंजन करना। ये 6 बातें जिसमें होंगी वो साधक नहीं हो सकता, वो उपासक नहीं हो सकता। कौन सी? पहला, भोगों में विशेष प्रेम होना। दूसरा, सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना। तीसरा, बहुत बोलना। चौथा, बहुत खाना। 5वां, बहुत सोना। और 6वां, आपस में हंसी मजाक करना।